हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एक्सपेरिमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 वन लाइनर जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए फटाफट फास्ट रिवीजन करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर का जहाज है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। द्रविड़ वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर जो है वह द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो उपभागों को मिलाकर 25 भाग है, वैसे 22 भाग है टोटल। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर इसका सुचेता कृपलानी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? राजस्थान में, नागौर जिले से। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किस वर्ष भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था? 1975 ईस्वी में, रूस की सहायता से। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी? विटामिन डी। मिट्टी की पीएच वैल्यू को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पीएच मीटर का उपयोग करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रहण्यम। ये 2024 तक अपडेटेड है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015। किस झील को भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहा जाता है? वुलर झील कहा जाता है। भारत में भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स। किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध, महानदी पर। किस पर्वतीय दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो खैबर दर्रा। भारत में सबसे गहरी झील? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पहला रेशम उत्पादन केंद्र? कर्नाटक। किस भारतीय नदी को बंगाल सॉलो कहते हैं? दामोदर नदी को। रविवार को अवकाश किस ब्रिटिश अधिकारी ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीवों की सूची से संबंधित है। भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? डाइटर ब्रांडिस को। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत पर काम किया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। हवाना समझौता किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे। एशियाड 1982 का शुभंकर क्या था उस समय? अप्पू हाथी था ये। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी को। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा। बीमा क्षेत्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना था? भोपाल। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भोपाल को भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाया गया था। किस राज्य को झीलों का राज्य कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। हॉट स्पॉट जैव विविधता का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रजातियों वाले खतरे में क्षेत्र। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है। किस झील को डीड सी ऑफ इंडिया यानी सांभर झील को? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ब्रह्मगुप्त का भी नाम आता है जिन्होंने जीरो को संकेत के रूप में प्रदर्शित किया, ब्रह्मगुप्त। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी टेलीस्कोपिक वेधशाला कहाँ है? नैनीताल में। आगे आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
भारत नेट योजना किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना। भारतीय चुनाव आयोग एक क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय चुनाव आयोग, 324 अनुच्छेद से रिलेटेड। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना किसके लिए हुई थी? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। 2024 में भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भी फिलहाल में भी यही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया? पेरिस समझौता। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। किस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। भारतीय थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो हर 5 वर्ष में कृषि जनगणना होता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं। भारत में परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था सबसे पहले? तो ट्राम्बे, अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम हो गया। किस भारतीय को पहला भारत रत्न मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1967 के चुनावों से। किस राज्य को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु। भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन का है? उत्तर रेलवे का। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, अब इंडियन बैंक में विलय हो गया है। किस आयोग ने भ्रष्टाचार उन्मूलन पर काम किया था? संथानम आयोग। ICMR किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है ये। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 370 धारा 300 अनुच्छेद 370 से जुड़ा था? तो जम्मू कश्मीर। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? नर्मदा नदी पर। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुआ था? 2006 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पंचशील सिद्धांत 5 बिंदुओं पर आधारित होता है। भारत का पहला मेट्रो रेल कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये थे 100 वन लाइनर के रूप में जो NTPC में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप और भी प्राप्त कर सकें। आपका सहयोग का बहुत ही ज़रूरत रहेगा। धन्यवाद।